नमस्कार। अब इस लेक्चर के दूसरे चरण में पहला हमने लेक्चर दिया था, उसमें उत्तराखंड की 3 जिलों को समझाया था, पहाड़ी जिले। एक था हमारा उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। इन तीनों को समझाया था पहले लेक्चर में। पहले में क्या था कि इन तीनों में चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, इनमें हमने बताया था कि इनसे हम पहाड़ समझ सकते हैं। ठीक है, जितने भी पहाड़ होंगे, बुग्याल होंगे, ये बेसिक चीजें एक ही कोड से बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं और समझने के लिए सरल भी होगा। ये 3 आज हम पढ़ेंगे। नीचे के 3 जिले, उसमें हमारे आते हैं एक देहरादून और दूसरा हरिद्वार और तीसरा हमारा आएगा उधम सिंह नगर, यूएस नगर। अब इसमें क्या होगा, ध्यान समझो। ये तीनों जिले उत्तराखंड के 3 जिले जो हैं, ये मैदानी जिले हैं। मैदानी जिले ये 3 मुख्यतः पहाड़ी जिले थे। पहाड़ी बीच में भी है, उच्च हिमालय जिले, जितने भी चीजें थी पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। तो आज इनका डिटेल होगा। इनके डिटेल में ध्यान से समझने की बात यह है कि ये 3 उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार और यमुनानगर। इनमें भी कोड होगा। इनमें कोड क्या है कि इनमें जनसंख्या, अगर देखा जाए कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या, हमने बोला था ना 3 जिलों में सबसे बड़े पर्वत कहाँ है, इन 3 ही जिलों में होगा। अब उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या का कोड इन्हीं 3, हरिद्वार, इन्हीं 3 जिलों में होगा सबसे अधिक जनसंख्या। अब देखो, जनसंख्या इसलिए निवास करती है, कभी भी जनसंख्या का एक रोल होता है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां है, अब पता है कि भाई घनी जनसंख्या यही होगी इन तीनों जिलों में, जनसंख्या घनत्व। अब तुक्का भी लगाएंगे तो इन तीनों में लगाएंगे। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है, अब देखो लिंगानुपात समझना है पहले। लिंगानुपात ऐसा होता है, 1000 में लिंगानुपात 1000 मानक होता है। 1000 में 1000 पुरुष हैं तो इसमें कितनी महिलाएं होंगी, तो ये रेशियो होता है लिंगानुपात। अब कितनी महिला होंगी, जैसे 850 महिलाएं, कहीं 1025 महिलाएं, तो इसका मतलब लिंगानुपात कम ज्यादा कहां होता है। तो ये 3 जिले बता देंगे। लिंगानुपात उसे कहते हैं जो 1000 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं हैं, उनका अनुपात कितना है। तो उत्तराखंड में कभी भी इन 3 जिलों में कभी नहीं हो सकता लिंगानुपात ज्यादा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां फैक्ट्रियां हैं, मैदान है ना, फैक्ट्रियां हैं, तो यहां जितने पुरुष होंगे पहाड़ों के, यही इन 3 जिलों में काम करेंगे। अब यहां पुरुष तो सब काम करने के लिए इन जिलों में आ गए हैं, या तो हरिद्वार आ गए या देहरादून। यहां क्या बची, पहाड़ों में महिलाएं। पहाड़ों में क्या बची, सबसे अधिक महिलाएं। पुरुष कहां गए, पुरुष गए हमारे इन जिलों। अब लिंगानुपात अगर वहां गिनने के लिए जाएंगे, पुरुष तो घर ही में नहीं है, वहां क्या बचेंगे, सिर्फ महिलाएं बची। महिलाएं बची तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा पहाड़ों में होगा और सबसे कम इन 3 जिलों में ही होगा। अधिकतर बहुत सारे ज्यादा हो, मतलब कम होगा, क्योंकि यहाँ क्या होंगे, यहाँ महिलाएं, बहुत सारे बच्चे समझते हैं, स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई यहाँ महिलाएं कम होंगी। कम नहीं, यहाँ पुरुष ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ के जितने पुरुष होंगे, तुमने देखा होगा सिटकुल, उधम सिंह नगर में जितने भी हैं फैक्ट्री हैं, वहां सब पहाड़ के लोग काम करने के लिए आते हैं, और हरिद्वार में आते हैं, देहरादून आते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अधिकतर यहां तुमने समझना है लिंगानुपात सबसे ज्यादा। आप देखो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है, अगर पूछा जाए तो नॉर्मल है, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा के आसपास ही होंगे सब जितने अल्मोड़ा में है, इसलिए अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के अधिकतर पुरुष या तो देहरादून है, हरिद्वार, हल्द्वानी, इन क्षेत्रों में अधिकतर जाते हैं। तो इसका मतलब लिंगानुपात फिर हम 3 जिलों से समझे। मैदानों में क्या होता है, लिंगानुपात कम होता है, हमेशा कम होता है लिंगानुपात। क्यों, क्योंकि वहां फैक्ट्रियां होती है, वहां पुरुष लोग पहाड़ों से आके काम करते हैं, उनकी वहीं पर गिनती होती है, इसलिए लिंगानुपात। अब देखो जनसंख्या, अब 3 जिलों में ही सबसे अधिक जनसंख्या होगी और 3 जिलों में लिंगानुपात का कम होगा। उसके बाद आते जनजाति। हमने पढ़ा था 3 जिले, हमारे जो 3 जिले थे, उत्तरकाशी और चमोली
और पिथौरागढ़। इन 3 जिलों में ही एक जनजाति पाई जाती थी, उसका नाम है भोटिया जनजाति। अब भोटिया, उत्तराखंड में ज्यादा जनजातियां नहीं है, भोटिया जनजाति है उत्तराखंड के पहाड़ों में, तो पहाड़ों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में थी, तो ये 3 जिले थे। अब जितनी जनजातियां बची, एक राजी जनजाति को छोड़कर, राजी जनजाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है, इनको छोड़कर सब जनजाति इन्हीं 3 जनपदों में। अगर पूछा जाए बोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है, तो तुमने आंख बंद करके इन 3 जिलों को याद करना है। अगर पूछा जाए थारू जनजाति कहां पाई जाती है, आंख बंद करके यहां। अगर जौनसारी जनजाति कहां पाई जाती है, आंख बंद करके यहां। अब हमारे पास 6 जिलों में जनजाति है, हमने याद हो गया कि 6 जिलों में। उसके बाद आपको डिटेल में जाओगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि भाई देहरादून में कौन सी जनजाति है, हरिद्वार में कौन सी, उधमसिंह, मतलब मैदानी में होगी ये 3 जनजातियां। ये क्लियर हो गया, जनजाति वाला हो गया। फिर कृषि, ये क्षेत्र है मैदान। अब तुम्हें पिछली बार मैंने बताया था कि हमारे उत्तराखंड में ये हरिद्वार, देहरादून, इनका अलग अलग नाम है। अब देखो, द्वार है दरवाजा, तो पूरब का जो क्षेत्र होता है उसको द्वार कहते हैं, जिसके चारों दोनों साइड पहाड़ियां हो और बीच में घाटी हो, उसको पूर्व में द्वार कहा जाता है, पश्चिम में दून कहा जाता है। और यहां उधमसिंह नगर में हमने बताया था तराई और भाबर। अब तराई और भाबर, भाबर उसके कहते हैं जहां पर जैसे हमारे उत्तराखंड से ऊपर से नदियां आई, जैसे पिथौरागढ़ से कोई नदी आई, काली नदी आई, तो ये क्या करती है, हमारे जो पहाड़ होते हैं बहुत ढलान होती है उनमें, तो ऊपर से बड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर कंकड़ लेके आ जाते हैं, सीधा बिछा देती है कहां, मैदान में। ऊपर से आई, सब लाएगी लाएगी, तो उसको कहते हैं भाबर। हम गांव में भी बोलते हैं, अरे खेत बहुत साल तक हम खेत छोड़ दे, अरे भाबर हो रखा है बोलते हैं, तो इसका मतलब पत्थर वत्थर सब कुछ हो रखे हैं, वहां उपजाऊ नहीं होता है, भाबर क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पत्थर होता है। कभी क्वेश्चन ये आता है कि नदियां कहां विलुप्त हो जाती हैं, अरे भाई जैसे तुमने पत्थर, पूरे पत्थर एक जगह रखो, उसके ऊपर एक बोतल पानी डाल दो, पानी गायब हो जाएगा, पानी तो है नीचे लेकिन दिखेगा नहीं तुम्हें। अगर फर्श में एक बोतल पानी डालो, पूरा तैरता हुआ दिखेगा, इधर उधर जाएगा वो, लेकिन पत्थरों में डालोगे तो कहीं। भाबर क्षेत्र में नदियां तो होती हैं लेकिन विलुप्त हो जाती है। कभी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आएगा कि कहीं पर भी नदियां कहां विलुप्त हो सकती हैं, तो नदियां विलुप्त होती है भाबर क्षेत्र में। अब भाबर क्षेत्र के बाद विलुप्त हुई, नीचे नीचे तो नदी जा रही है, ऊपर पत्थर है तो नहीं, उसकी शुरुआत ये आती है बाहर, कहां, तराई में। तराई में अधिकतर कीचड़ होता है, तराई क्षेत्र उपजाऊ होता है और भाबर क्षेत्र नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये उधमसिंह नगर में मैंने पिछली बार बताया। अब कृषि इन्हीं 3 जनपदों में सबसे अधिक होती है। अब हमारे पहाड़ों में कृषि होती है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि सीढ़ीदार खेत है और बहुत कम मात्रा में कृषि होती है। कृषि भी इन तीनों जनपदों में। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में सबसे अधिक चावल कहां पर है, आप अल्मोड़ा नहीं लिखोगे, ये जिले कभी नहीं लिखोगे, इन तीनों में ही आप सोचोगे कि हाँ भाई, या तो उधमसिंह, देहरादून, जो भी है हमारे इन तीनों में से सोचेंगे। अगर पूछा जाए गेहूं का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक कहां होता है, तो आपने सीधा इन तीनों को ही समझना है, सरल हो जाएगा कि हाँ भाई तीनों में कहां है। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गई 3 जिले, पहले के 3 जिले अगर जिसने पढ़े होंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। उसके बाद आता है नहरें। जितने भी, अब भाई पहाड़ों में नहरें होती छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बड़ी जो कहना जो हमारे कंपटीशन लेवल में आएगी तो इन्हीं 3 जिलों में होगी, क्योंकि नदियों का पानी, क्योंकि सिंचाई हमारे पहाड़ों में बारिश ही ज्यादा होती है, यहाँ बारिश कम होगी तो यहाँ नहरों की, जैसे गंग नहर उत्तराखंड में बहुत फेमस नहर है, गंग नहर हरिद्वार में, ऐसी नहरें आती रहेंगी। इसका भी कहां होगा, सब इन्हीं 3 जनपदों में होगा नहरें। अगर पूछा जाए गंग नहर कहां है, तो आपने समझना है कि भाई फेमस नहर होगी तो कहां होगी, या तो हरिद्वार में होगी या देहरादून में, या अब इसमें तुक्का तुम्हें लगा ना, गंगा देहरादून में तो बहती नहीं है, सीधा हरिद्वार ही आएगा, और उधमसिंह नगर में नहीं बहती, तो सीधा आंसर क्या हो गया, गंग नहर हरिद्वार में, समझना है। उसके बाद आएगी शिक्षा। ये देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, ये है हमारे मैदानी क्षेत्र। इसमें मैदानी क्षेत्रों में शिक्षा, जैसे हम मान लेते हैं पिथौरागढ़ जाते हैं, पिथौरागढ़ के इतने दुर्गम क्षेत्र है, बच्चे 8-8 किमी स्कूल जाते हैं पैदल, 10 किमी 15 किलोमीटर दूर, तो यहां पर लड़के तो चले जाएंगे,
लड़कियां कम जाती हैं। तो शिक्षा का स्तर भी इन्हीं 3 जिलों में सबसे अधिक होगा। शिक्षा का स्तर जो होगा इन 3 जिलों में अधिक होगा। उसको बाद डिटेल में जब समझोगे अपने आप समझ में आ जाएगा ये 3 जिले क्या है। उसके बाद आएगी हमारे परिवहन। परिवहन को थोड़ा समझते हैं आज। उत्तराखंड में जो परिवहन है सिर्फ एक चीज के लिए पढ़ा जाता है, परिवहन। हमारे यहाँ परिवहन जो है मुख्यतः 3 है। एक है हमारा सड़क परिवहन, दूसरा रेल, और तीसरा है हमारा वायु परिवहन। जल परिवहन नहीं है, क्योंकि यहां कोई समुद्र नहीं है तो जल परिवहन नहीं केवल सड़क, रेल, वायु। अब देखो हमारे यहां लगभग सड़क ही है। रेल हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का रेल में पहला स्थान है, जरूर है, क्योंकि इसलिए है यहां यही है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के कारण, इन जिलों के कारण ही हमारे यहां रेल परिवहन सबसे ज्यादा है हिमालय राज्यों में। तो रेल परिवहन, वायु परिवहन में हमारे छोटे मोटे जो हमारे जैसे एयरपोर्ट है तो ये इसके अंदर है। सड़क परिवहन हमारे उत्तराखंड के लिए सबसे मेन है। अब सड़क परिवहन में आते हैं, क्वेश्चन आया था तो पूछेगा उत्तराखंड में सड़क परिवहन क्या है। हम कंपटीशन की नजर से देखें तो सड़क परिवहन के लिए होते हैं एनएच। एनएच जो है अभी हाल फिलहाल में परिवर्तन हो चुके हैं। पुराने एनएच ये थे वो थे जो भी है, अब नए हो गए। एनएच क्या है, एनएच भी क्यों पूछा जाता है उत्तराखंड में। एनएच हमारे यहाँ 4 धाम है, याद रखना ये 4 धाम है हमारे यहाँ। अब 4 धाम, कुछ बच्चों को सबसे पहले 4 धाम समझ में याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाने हैं, कुछ नहीं समझना है। 4 धामों को बोलने का तरीका होना चाहिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अगर जो ये ऐसे बोलते हैं तो 4 धाम सही बोल रहे हैं बोलने का। अब तुम कहोगे बोलने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, यहां कंपटीशन में बोलने के लिए सही है। अब जो बद्रीनाथ है ये चमोली में है बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद यमुनोत्री। अब देखो बोलने में ही हमने यहां पर समझो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब ये सही सुन, यहां से अगर बोलेंगे यहां से जाएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उल्टा बोलो सुन, ये सीरियल वाइज होंगे ऐसे चलना। अब इन 4 धामों की यात्रा चलती है। अब यात्रा जो चलती है उसके लिए हमें परिवहन की जरूरत होती है। इसलिए हमारे उत्तराखंड में इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आता है ये एनएच। इन 4 धामों के लिए एनएच बहुत बार पूछा गया है। एनएच बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री और यमुनोत्री, इसके लिए एनएचओ का बहुत बड़ा रोल है। अब पूछा जाए बद्रीनाथ किस नेशनल हाईवे में है, या बद्रीनाथ कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, एनएच कौन सा एनएच बद्रीनाथ जाता है, या कई प्रकार से हर बार क्वेश्चन आए हैं इससे, आप थोड़ा चेंज हो गया इस बार, तो उसके लिए आपको समझना है। एनएच क्या होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, भारत सरकार के हाईवे होते हैं। एक स्टेट हाईवे होते हैं, एक ग्रामीण हाईवे होते हैं। तो एनएच जो है हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए बहुत प्रसिद्ध होंगे। पहला समझो, अब बद्रीनाथ जो है चमोली में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हम देखें बद्रीनाथ, जो पहले जो एनएच था बद्रीनाथ का, तो बहुत बार क्वेश्चन आए कि बद्रीनाथ किस एनएच पर है। तो बद्रीनाथ के लिए एक चीज आती है, पहले 58 में था बद्रीनाथ। अब देखो 58, केदारनाथ पूछा जाता है कि किस उसमें है। केदारनाथ के लिए भी 109, 108। अब बद्रीनाथ 58, केदारनाथ
109 और कौन सा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री 108 और ये 94। अब इसको पहले पुराना था, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाते हैं वो ऊपर नए वाले नहीं आते। 58, 109, 108, 94। अब देखो इसको याद करने के लिए 109, 108, 58, 94। अब नए जो है इसके नए जो हो गए, अगर उत्तराखंड को थोड़ा हम हल्के में लेते हैं, हल्का छोटा सा मैप बनाते हैं। अब यहां से बद्रीनाथ लिख देते हैं, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अब ये हाईवे पहले, अब देखो ये याद बहुत कम होंगे, याद करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगी। अगर तो कोई बेस बनाएगा 58, ठीक है, बद्रीनाथ और लास्ट वाला यमुनोत्री। अगर देखा 8, 5, 13, 9, 4, 13, दोनों का 13 है। अब 109, 108 ये कर सकते हो, लेकिन अब ये को याद करने की जरूरत नहीं। अब नया जो है एनएच जो बना है, सीधा जाते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड, भारत का सबसे अंतिम गांव एक जगह है माणा। माणा अगर देखा जाए, बद्रीनाथ कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? NH7। NH7 ये पौंटा साहिब, देहरादून और हिमाचल का बॉर्डर है। यहां पर आसन बैराज है, यहां से हरबरपुर होते हुए ये जाता है देहरादून मार्केट जाके ये ऋषिकेश में, ऋषिकेश होते हुए रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ को जाता है माणा। अब क्वेश्चन आता है बद्रीनाथ किस नेशनल हाईवे पर है? NH7। अब एक नियम ये है, ध्यान से समझना, NH कोई भी बड़ा NH होगा, ये NH है, ये है 7, ठीक है, इससे जो भी NH कटेंगे, जो भी NH इसके आसपास से कटेंगे इससे, तो ये इसी के नाम पर रखे जाएंगे। जैसे ये 7 है, क्लियर, तो ये 107 हो सकता है, ये 507 होगा, ये 807 होगा, ये 907 होगा, कुछ भी होगा लेकिन 7 जरूर होगा, ऐसा नहीं कि। अब देखो NH7 जो है कहां जाता है? बद्रीनाथ। NH7 बद्रीनाथ गया तो ये कहां से? देहरादून, ऋषिकेश और बद्रीनाथ। अब ये बद्रीनाथ तक, माणा गांव तक अंतिम हो गया NH7। यहीं से रुद्रप्रयाग से एक NH कट गया। अब किससे कटा है? 7 से, NH7 से। अब इसका नाम है 107। अब क्लियर हो गया। अब देखो बद्रीनाथ 7, केदारनाथ 107। अभी पहले याद करने में दिक्कत होती थी, अब नहीं। एक यहां पर हमारी जगह है नजीबाबाद, नजीबाबाद से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश से गंगोत्री। ये NH है 34, NH34। अब बताओ, यहां एक धरासू जगह है, धरासू से यमुनोत्री के लिए करता है। ये पूरा NH कौन सा है? 34। कहां जाता है 34? गंगोत्री। तो बताओ ये धरासू से एक NH कट गया यमुनोत्री के लिए, तो कौन सा NH होगा? NH। अब 34 तो नाम रखना ही है ना, 134। अब 4 धाम हमारे क्लियर हो गए। 4 धाम कैसे क्लियर हो गए? बद्रीनाथ 7, NH7, केदारनाथ 107, गंगोत्री 34 और यमुनोत्री 134, 130। अब थोड़ा घिचपिच हो रही है, तो थोड़ा हम इसको सरल रूप से देख लेते हैं। अब देखो क्लियर, एक बार और देखते हैं। हमारे 4 धामों के लिए यहां से आए हमारे आसन बैराज देहरादून, या हम यहां पर हरबरपुर, यहां से ऋषिकेश मेन है। ऋषिकेश से एक NH गया यहां से देहरादून होते हुए NH7, कहां गया? बद्रीनाथ, NH7। यहीं से रुद्रप्रयाग से कट के केदारनाथ NH100। क्यों पड़ा NH107? क्योंकि मेन हाईवे क्या है? 7 है, तो NH107 कहां गया? केदारनाथ। यहां से हरिद्वार
से होते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश से सीधा कौन सा, गंगोत्री 34, यहीं से धराशु से 134, ये 4 हमारे। अब देखो एनएचओ में और भी है। अब नेशनल हाईवे हमारे जितने भी आएंगे, एक कोड है, हमने 3 जिले पढ़े हैं, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। जो भी एनएच हमारे शुरू होंगे इन तीनों जनपदों से होंगे। अगर पूछा जाए एनएच 9 उत्तराखंड के किस जनपद से शुरू होता है, तो क्वेश्चन सीधा होगा कि इन तीनों में से होगा। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के इस जनपद से शुरू होगा, नहीं होगा। जो मेन हाईवे होगा, जैसे बोलेंगे कि जैसे 34 है मेन हाईवे है, 7 है मेन हाईवे है और 9 है मेन हाईवे है, तो ये मेन हाईवे जो होंगे इन तीनों जनपदों से शुरू होंगे, या तो उधम सिंह नगर या हरिद्वार या देहरादून। अब देखो हमारे यहां एक जगह है पिथौरागढ़, यहां चंपावत, ये शुरू होता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में एक जगह है रुद्रपुर, मैं छोटे छोटे रूप में पढ़ा रहा हूं, उसके बीच में डाल अपने हिसाब से डालेंगे। रुद्रपुर एक जगह है, यहां पर NH 9 आता है, अन्य राज्यों को हम छोड़ देंगे। रुद्रपुर में NH 9 रुद्रपुर, खटीमा, बनवासा, ट्रकपुर, चंपावत, लोहाघाट होते पिथौरागढ़ सीधा ही अस्कोट तक जाता है। NH 9 कभी पूछा जाता है NH 9 कहां से कहां, कहीं पर भी जाते हैं हम लोग तो NH, ये बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया के लिए NH 9 बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर के लिए बहुत बड़ा। कभी क्वेश्चन आता है NH 9 कहां से कहां तक जाता है, ये हमारे उत्तराखंड में रुद्रपुर से सीधा पिथौरागढ़ के अस्कोट तक जाता है NH 9। ये पिथौरागढ़ पहुंचने से पहले एक घाट है जगह, घाट से सीधा ये गंगोली हाट, गंगोली हाट से बागेश्वर, बागेश्वर अगर गंगोली हाट अगर से देगा बेरीनाग, चौकोड़ी और बागेश्वर, बागेश्वर से होते हुए ये अल्मोड़ा जाती है NH, कभी आता है NH 309A, ये NH यहां तक जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कभी इससे ज्यादा बॉर्डर नहीं बना। एक और NH है यहां, ये हो गया NH 9, 7 और ये 2 मेन पढ़ लिया और 34। ये एक हमारी जगह है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्वेश्चन बहुत सारे, इतने NH ज्यादा नहीं है। NH याद करने के लिए हमने मुख्य जगह देखनी पड़ेगी। एक 4 धाम, क्लियर होगी, 4 धाम, 7, 34, 134, 107। एक हमारी जगह है उसका नाम है गैरसैंण, गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण। अब देखो गैरसैंण के लिए एक NH जरूर होगा, क्योंकि जैसे हमने पिथौरागढ़ के लिए बता दिया एक गैरसैंण। एक जगह है रुद्रपुर, रुद्रपुर के लिए आई कौन सी, NH 9। अब मैंने बताया था कि कोई भी नेशनल हाईवे, मुख्य नेशनल हाईवे से कोई भी NH जाता है तो उसी के नाम पर होता है। NH 9 से एक रोड कटती है, आप देखो 9 है 109, ठीक है, ये 9 जा रही है 109, NH 109, ये जाती है सीधा यहां से रुद्रपुर, रुद्रपुर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से भवाली, भवाली से खैरना, एक जगह है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में खैरना, खैरना अल्मोड़ा से थोड़ा पीछे, खैरना को, खैरना से कट जाती है, ये जाती है रानीखेत, चौखुटिया, चौखुटिया के बाद ये गैरसैंण, गैरसैंण से ये कर्णप्रयाग में मिल जाती है। NH 109
ये क्वेश्चन आता है कि NH 109 कहाँ जाता है? गैरसैंण कौन सा NH आता है? गैरसैंण क्योंकि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो NH 109 यहाँ जाते हैं। अब देखो ज्यादा घिचर पिचर न करते हुए हम सीधा इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब देखो एक साधारण मैथ बनाएंगे भाई। हमारे यहां जो हमने पढ़े, एक 9 क्लियर, एक 7 और एक 34, ये तीन ही याद करने। और अगर याद करोगे अन्य भी हैं, ज्यादा भी डिटेल में भी दे सकते हैं, अभी खाली बेस बनाने के लिए मैं यहां बता रहा। अब तुम्हें 7 पता है, 7 सीधा कहाँ जाता है? बद्रीनाथ। 9 सीधा रुद्रपुर से पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़। अगर पूछे 109 यहां क्योंकि 9 से ही लगा सीधा गैरसैंण। अगर क्वेश्चन है 34 हरिद्वार नजीबाबाद से शुरू होकर हरिद्वार, हरिद्वार से सीधा गंगोत्री। ठीक हो गया, ये जाता है 34। अब 34 गया, 34 से काट दिया 134 यमुनोत्री और 107 और ये गैरसैंण के लिए 100 ये। अब हमारे यहाँ ये क्लियर हो जाते हैं हमारे कौन से, ये NH। अब हमने आज जो पढ़ा है, ज्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए, तो इसको मैं यहीं पर एक बार रिवीजन कर देता हूं। जनसंख्या, जनजाति, कृषि, नहरें, शिक्षा, परिवहन, ये हम तीन ही जिलों में एक कोड के रूप में पढ़ा हमने। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अगर कोई NH शुरू होता है इन तीनों से शुरू होता है। अगर शिक्षा का स्तर सबसे अधिक इन तीनों में, अगर नहरें देखें तो नहरें इन तीनों में, कृषि देखें इन तीनों में, और जनजाति हमारी जो बची है दो जनजाति को छोड़कर इन तीनों में, और जनसंख्या इन तीनों में। और जनसंख्या के साथ मैंने जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात, ये इन तीनों में। और ये क्लियर हो जाता है। और इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक लेक्चर आएगा धीरे धीरे। और आप लोग बताना कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना कि कौन सा टॉपिक, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, या कोई अच्छा लगे या कोई चीज़ गलत हो तो बता देना। धन्यवाद।